नरेंद्र मोदी की आज बिहार के पूर्णिया जिले में रैली। पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन के बाद बिहार में मोदी की दूसरी रैली। मोदी की रैली में क्या नजर आएंगे बिहार बीजेपी के बड़े नेता? मुजफ्फरपुर की रैली में मंच पर नहीं दिखे थे सीपी ठाकुर, गिरिराज सिंह। राहुल गांधी आज राजस्थान में कांग्रेस के चुनावी मिशन का करेंगे आगाज। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल की पहली रैली टोंक जिले में, दूसरी रैली बीकानेर में होगी। विधानसभा चुनाव की हार के बाद राजस्थान का पहला दौरा। नीतीश कुमार ने बीजेपी की बिहार के प्रति निष्ठा पर उठाया सवाल। कहा, सिर्फ गुजरात के विकास की बात करती है, बिहार में बुरा होने पर बीजेपी को नहीं होता दुख। मोदी के भाषण की बुरीद है लालू की बेटी मीसा भारती। आज तक से बातचीत में कहा, मोदी के भाषण शानदार होते हैं। मीसा ने कहा, भाषण के मामले में मोदी की टक्कर का कोई नेता फिलहाल नहीं। मोदी की विचारधारा अलग है, लेकिन मैं उनके भाषण की मुरीद हूं। एक क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। अगर वक्ता के तौर पे आप कहेंगे तो वो अच्छे वक्ता हैं। हमें उस जगह पे पहुंचने पे और बहुतों को उस वक्ता पहुंचने पे शायद समय लगे। लालू ने रामकृपाल यादव को दिखाया ठेंगा। बेटी मीसा का पाटलिपुत्र सीट से टिकट पक्का। कहा, कुछ लोग निजी लाभ के लिए पार्टी में थे। और मीसा भारती पाटलिपुत्रा की बेटी बहू अब जनता की अदालत में है। लालू की बेटी मीसा भारती ने शुरू किया चुनाव प्रचार। पहले दिन कई गांवों का भी किया दौरा। मनेर के एक यादव बहुल गांव में मीसा का हुआ विरोध। जमीन विवाद को लेकर लोगों ने मीसा का रास्ता रोका। मीसा ने खुलवाया बंद पड़े मंदिर का दरवाजा। मीसा ने ग्रामीणों के बीच उठाया सड़क, बिजली और गंगा के कटाव का मुद्दा। शिकायत लेकर सीएम नीतीश से मिलने को कहा। पाटलिपुत्र सीट को लेकर रामकृपाल से हुए विवाद पर बोली मीसा। कहा, पिता की सीट पर उन्हीं का बनता है दावा। इस सीट से क्योंकि मेरे फादर कॉन्टेस्ट किए थे, लालू जी कॉन्टेस्ट किए थे 2009 में, और वो सीट अभी नहीं लड़ पा रहे हैं। एक साजिश की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि उनको लगा होगा कि ये, और मैं वहीं मैं बहू हूँ पाटलिपुत्र सीट में, मेरा मतलब ससुराल भी पड़ता है। आम आदमी पार्टी पर हो सकती है कार्रवाई। दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर हिंसक प्रदर्शन के मामले में कार्रवाई की सिफारिश। दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को दी जांच रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में आचार संहिता तोड़ने की बात। 5 मार्च पर आम आदमी पार्टी ने किया था बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान हुआ था दोनों तरफ से पथराव। उसी दिन देश भर में लागू हुई थी चुनाव आचार संहिता। बीजेपी ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत। चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा, इसका भी खुलासा नहीं। बीजेपी की थी चुनाव लड़ने से रोकने की मांग। वाराणसी लोकसभा सीट विवाद पर पहली बार बोले मुरली मनोहर जोशी। कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मोदी की प्रतिष्ठा पर आया आज। वाराणसी सीट से उम्मीदवारों पर बोले जोशी, संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। जोशी ने कहा, 13 तारीख को है बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। उसी बैठक में सब कुछ साफ हो जाएगा। 13 तारीख को संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें सब फैसले होंगे। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित होंगे। वाराणसी सीट पर पोस्टर वार पर भी बोले मुरली मनोहर जोशी। कहा, हमारे बीच कोई पोस्टर युद्ध नहीं। वाराणसी में मोदी के समर्थकों का प्रदर्शन। मोदी से की अपील, वाराणसी से ही चुनाव लड़े मोदी। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने वाराणसी सीट को लेकर मतभेद की बात से किया इनकार। कहा, बिना वजह फैलाई जा रही है झूठी खबर। बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई। जब यूपी की टिकटें आएंगी तब चर्चा होगी, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई कहीं। सब कुछ कल जो छपा है वो बिल्कुल निराधार है। सुषमा ने आडवाणी की नाराजगी की बात से भी किया इनकार। कहा, मोदी की सीट को लेकर बैठक में नहीं हुई थी चर्चा। बिल्कुल गलत और असत्य है, बिल्कुल उन्होंने ये बात नहीं कही। ये मीडिया में खबरें शरारतपूर्ण छपवाई जा रही है। बिल्कुल भी आडवाणी जी ने बात नहीं कर, बिल्कुल भी नाराज नहीं है। आडवाणी के बड़े बोल। रांची में कहा, 100 सीटों के नीचे सिमट जाएगी कांग्रेस। बीजेपी बनाएगी सीटों का रिकॉर्ड। आडवाणी का दावा, इस बार बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी जितनी कभी नहीं मिली। इतनी सीटें
सीटें मिलेगी हमको जितनी पहले कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए तो इस बार 100 की संख्या पार करना भी मुश्किल है। आडवाणी ने कहा कांग्रेस के लिए 100 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल, 1977 से भी खराब स्थिति होगी। चुनाव से पहले अखिलेश सरकार के 2 मंत्रियों पर गाज, सीएम ने मनोज पारस और आनंद सिंह को बर्खास्त किया। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के समर्थन में आए राज ठाकरे, कहा जीते पर एमएनएस सांसद मोदी का समर्थन करेंगे। गडकरी की अपील के बावजूद एमएनएस ने खड़े किए उम्मीदवार, मराठी वोट का बंटवारा रोकने के लिए गडकरी ने राज्य से की समर्थन की अपील। एमएनएस ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई से महेश मंजरेकर को बनाया उम्मीदवार, गुरुदास कामत को देंगे चुनौती। दक्षिण मुंबई से बाला नांदगांवकर को एमएनएस ने दिया टिकट, दक्षिण मध्य मुंबई से आदित्य शिरोडकर। कल्याण डोंबिवली से राजू पाटिल को एमएनएस ने बनाया उम्मीदवार, नासिक से डॉक्टर प्रदीप पवार उम्मीदवार। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने चुनाव आचार संहिता के बीच यूपी के अमरोहा में की रैली, बेटे जयंत ने राजनीतिक दलों की विचारधारा का सबक सिखाया। अजीत सिंह ने जनता के सामने खुद के कामों का किया बखान, गठबंधन में कम सीटें मिलने के सवाल पर भड़के। आरएलडी अध्यक्ष ने मोदी के 56 इंच का सीना वाले बयान का किया जिक्र, यूपी के पहलवानों का जमकर किया गुणगान। हम 56 इंच की छाती से नहीं डरते, हम तो भले आदमी बनाना चाहते हैं, तुझे भी ठीक कर देंगे। अलग बताऊंगा मैं, पढ़ लो अखबार जाकर, सब लिस्ट दी हुई है। मुजफ्फरनगर वाले भैया नई बात करनी है और ये सब अखबार में आ चुका। टिकट को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, केजरीवाल से भिड़े कार्यकर्ता। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को बताया जिंदल का दलाल, सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन का एजेंट भी बता डाला। कुछ झूठा है, ये जिंदल का दलाल है, जिंदल का, ये सीआईए का दलाल है, ये जिंदल का दलाल, सीआईए का दलाल, फोर्ड फाउंडेशन का दलाल है ये। आपको आरोप लगाया कि आपने टिकट मांगी, कहां से? मैंने कोई टिकट नहीं मांगी, ये चैलेंज करता हूँ, दिखाया कि मैंने कोई फॉर्म अप्लाई किया हो। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी पर केजरीवाल का वार, कहा मोदी को सरकार चलानी नहीं आती। मथुरा की रैली में बोले केजरीवाल, 11 साल में मोदी भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सके, हमने 49 दिन में कर दिखाया। केजरीवाल ने कहा अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश अदानी और अंबानी के हाथों बिक जाएगा। केजरीवाल ने अपने भाषण में मीडिया पर लगाए संगीन आरोप, कहा मीडिया के लोग बिके हुए हैं। तो मोदी जी ने गुजरात के किसानों की जमीनें छीन छीन के अडानी और अंबानी को दी। अब अडानी और अंबानी ने मीडिया वालों को खरीद लिया, मीडिया वालों को पैसे खिला दिए। आम आदमी पार्टी में भी बड़ा विरोध, कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े धर्मवीर सिंह ने छोड़ा आपका साथ। धर्मवीर ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा मुद्दों से भटककर केजरीवाल कर रहे हैं सांप्रदायिकता की राजनीति, त्यागपत्र में मांगा 15 सवालों का जवाब। मेरे को प्रमुख रूप से काफ़ी 15 मैंने सवाल पूछे, उसमें प्रमुख मुद्दे तो ये हैं कि ये जो पार्टी है इसमें प्रमुख रूप से जो 2 मुद्दे हैं वो जल लोकपाल और स्वराज का है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी आज इन दोनों मुद्दों से भटक रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, बिजनौर लोकसभा सीट के बीएसपी प्रत्याशी मलूक नागर के समर्थन में हथियारों के साथ घूमे। बीएसपी उम्मीदवार मलूक नागर ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए समर्थकों को सामूहिक भोज भी दिया। भोजन के दौरान समर्थकों में मारामारी मची रही। जनता का प्यार देख रो पड़े यूपी के अखिलेश सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह। राज्य मंत्री विनोद कुमार गोंडा के केसरगंज क्षेत्र में साइकिल रैली करने पहुंचे थे। सवाल है कि मंत्री जी का दिल जनता का दर्द देखकर पसीजा या फिर भीड़ देखकर विनोद कुमार की भावना बेकाबू हो गई। मैं विधायक जरूर हूं, लेकिन इतना प्रेम कभी मिला नहीं।
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की इस पार्टी का दामन थामेंगे ये साफ नहीं। हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी दोनों का दरवाजा खुला होने का इशारा किया। पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने मोदी को पीएम बनाने की वकालत की। कहा उसी पार्टी का साथ देंगे जो मोदी को पीएम बनने में सहयोग करेंगे। गाजियाबाद के मोहननगर इलाके में बिस्किट से भरे एक गोदाम में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। धुएं से बढ़ी लोगों की मुसीबत। 8 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 नाइजीरियाई समेत 18 लोगों को जालसाजी के आरोपी किया गिरफ्तार। सभी पर नौकरी का मेल भेजकर लोगों से लाखों की ठगी का आरोप। गिरफ्त में आए जालसाज ज्यादातर दक्षिण भारतीयों को बनाते थे निशाना। 300 शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली के रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के लॉकर से चोरी मामले में गिरफ्तारी। सतीश नाम का सफाई कर्मी गिरफ्तार। सतीश ने शनिवार को लॉकर से करीब 4 लाख का कैश चुराया था। पुलिस ने कैश बरामद किया। धार्मिक शहर वाराणसी की हालत खस्ता हाल। लोकसभा सीट के लिए मोदी जोशी की चाहत बने। इस शहर की सड़क बुरी तरह टूटी। बनारस में गंगा की गंदगी श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बनी। गलियों की दुर्दशा से चलना फिरना दुभर। सैलानियों के लिए भी परेशानी का सबब। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, रोड तो बनारस के लिए जो आती है, जो 25 किलोमीटर रोड चलती है बनारस के लिए, बहुत ख़राब है। एंड अभी तक उस मतलब 1 वे ट्रैफिक है। बनारसी साड़ी उद्योग पर भी संकट। बुनकरों की जिंदगी बदहाल हुई। सरकार पर अनदेखी का आरोप। यहाँ तक हो गया है कि बुनकर यहाँ से प्लान कर रहे हैं अभी भी, और काफ़ी मतलब एकदम काम बंद ही बराबर है। 2-3% ऐसा काम बचा है जो चल रहा है, बाकी सब कुछ जो है एकदम ख़त्म ही बराबर। जूही चावला के भाई और रेड चिलीज के पूर्व सीईओ संजीव चावला का निधन। 55 साल के संजीव के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। 2010 से कोमा में थे। संजीव को श्रद्धांजलि देने जूही, जय मेहता, शाहरुख खान, दीपिका और फराह खान के साथ बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहुंची। मुंबई में वरुण शिपिंग कंपनी के मोटर टैंकर महर्षि वामदेव ने 3 अधिकारियों की बेहद खराब स्थिति से बाहर निकाला गया। अलर्ट विसल सुनकर कोस्ट गार्ड उन तक पहुंचे थे। महर्षि वामदेव 7 जनवरी से मुंबई के तट पर लंगर डाले हुए था। आर्थिक मांगों को लेकर तीनों अधिकारी भूख हड़ताल पर थे। इस दौरान उनकी हालत बेहद बिगड़ गई। पोत पर सवार तीनों अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पोत महर्षि वामदेव को वरुण शिपिंग कंपनी के हवाले कर दिया गया है। मुंबई में महिला अपराधियों की तादाद बढ़ी। आरटीआई के तहत सामने आया सच। 2013 में महिला अपराधियों की संख्या में 11% का इजाफा। मुंबई पुलिस ने आरटीआई पर दी जानकारी। पिछले 3 सालों में 7,934 महिलाएं गिरफ्तार। हत्या लूट साजिश के थे आरोप। पुलिस के मुताबिक मुंबई में हर रोज करीब 8 महिलाएं अपराधी होती हैं गिरफ्तार। साल 2013 में करीब 2800 महिला अपराधी गिरफ्तार हुए। मुंबई पुलिस ने महिला अपराधियों की बढ़ती तादाद पर जताई चिंता। रोकथाम उपायों पर जल्द अमल करने के लिए कहा। क्रिमिनल्स, हम जब क्रिमिनल्स को टैकल करते हैं, हम ना क्रिमिनल्स की जात देखते हैं ना जेंडर देखते हैं। एवरेस्ट के स्थापना दिवस पर राज ठाकरे के घर मिले सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर। सचिन ने लता को गिफ्ट की टी-शर्ट। लता मंगेशकर ने भी अपने चहेते क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया तोहफा। सचिन ने कहा, दीदी का उपहार रखूंगा संभाल कर। उसमें एक गाना है, तू जहाँ जहाँ चलेगा। तो मुझे याद है जब भी हम मिलते थे तो दीदी मुझे आशीर्वाद, एक माँ की तरह आशीर्वाद देते थे और मैं उनके बेटे की तरह हूँ। तो इसलिए ये मैंने रखा है कि विद ऑल द लव एंड ब्लेसिंग। पर मैं जानती हूँ कि शायद वो किसी और खेल में ध्यान लगाएंगे और करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कमेंट्री करें। एवरेस्ट के मुखिया राज ठाकरे ने अपने घर आए बेहद खास मेहमानों का किया स्वागत। लता दीदी और सचिन का शॉल उड़ाकर किया सम्मान।